जन अधिकार सम्मेलन में सांसद गिरिधारी यादव और विधान पार्षद विजय कुमार सिंह के समक्ष उठी कटोरिया को अनुमंडल और जयपुर को प्रखंड का दर्जा देने की मांग। कटोरिया हाई स्कूल के मैदान पर आयोजित जन अधिकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह बांका सांसद गिरिधारी यादव एवं एमएलसी विजय कुमार सिंह के समक्ष कटोरिया को अनुमंडल और जयपुर को प्रखंड का दर्जा देने की मांग भी उठी। जदयू नेता सह समाज सेवी ओंकार यादव ने कहा कि कटोरिया को अनुमंडल और जयपुर को प्रखंड का दर्जा मिलनी चाहिए। कटोरिया को अलग से पुलिस अनुमंडल भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे के कार्य में पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। सर्वे कार्य में अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वन विभाग अपने खाता खसरा की मापी नहीं कराकर लोगों को जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है। कटोरिया में अतिशीघ्र सीओ की पोस्टिंग कराने की भी मांग उन्होंने रखी। ओंकार यादव ने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा। जन अधिकार सम्मेलन में ओंकार यादव के अलावा जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष सह मधेपुरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर शेफालिका शेखर, जिला पार्षद मनोज बाबा, समाज सेवी बांके बिहारी, पूर्व मुखिया हरेंद्र शर्मा, हबीब अंसारी, सांसद प्रतिनिधि नंदेश्वरी यादव, पंचायत समिति सदस्य अंजला हांसदा, प्रमोद मंडल, प्रमोद राउत आदि ने भी संबोधित किया। हमारे बैठे हुए सभी नेतागण, हमारे किसान भाई, आए हुए सबको नमस्कार, सबको जोहार। आज जो है सर अधिकार जन अधिकार की बात है। हम 84 से जन अधिकार के लिए लड़ते हुए आए हैं सर। हम लोग तो जंगल में बसे हुए हैं, कोई शहर, कोई जो है दिल्ली मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं है। यहाँ की समस्या जो है मुख्य समस्या, मैं एमपी साहब और एमएलसी साहब से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ जंगल अभी जो सर्वे हो रही है सर, या किसी बाहरी कंपनी को लोगों को दिया गया है। वह क्या करता है कि वह पैसा अपना उठाता है, खाना पूरी करता है सर। सर्वे नहीं हो रही है, इस पर आपको विचार करना है, आपको विधानसभा में इस मुद्दा को उठाना है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी समस्या पूरा नहीं हो सकता है। हमारे आदिवासी जंगल में बसा हुआ है, मोरवासी पुजार लोग जंगल में बसा हुआ है। आज आपके बीच जो हम 2 लाइन बोल रहे हैं, ये हमारा जो है यही पुजार सुतार मुसार चमार का दिया हुआ है। वो हमको चंदा दे करके 5 पैसा चंदा दे करके हमको आगे बढ़ाया है। मैं उस चीज को नहीं भूल सकते हैं। बहुत सी एमपी साहब हमारी बात को जानते हैं। हमारे नाम पर ओंकार नगर भी बना, उसके लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। झूठा हर साल एक आदमी पर एक बार केस होती है सर, लेकिन प्रत्येक महीना संक्रांत है हमारे बिहार को, हमारी आदिवासियों के ऊपर प्रत्येक दिन जो है फॉरेस्ट वाला ने केस करता है। बहुत सी समस्या है, बहुत लोग जा रहे हैं। यह तो मेला नहीं है, आप लोगों के लिए लड़ाई के लिए आए हुए हैं। आप लोगों की बात को रखने के लिए आप लोग सब लोग जा रहे हैं। हमारे मैन आपके विजय माननीय सांसद की भाषण सुन करके ही आप लोग जाए, आप लोग घूमिए और सुनिए। यहाँ बहुत सी समस्या है सर। चेरिया मोड़ का जो है पूर्वी में हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक बन जाए, वहाँ की समस्या को यहाँ नहीं आप सुना पाते हैं। धान की कटाई छोड़कर यहाँ आए एकत्रित हुए मजदूर किसान भाई, मेरा ताल्लुक सामाजिक न्याय की धरती मधेपुरा से है। मैं आप सबको सलाम पेश करती
करती हूँ आप सबको। मैं आप सबका मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, आप सबका मैं यहाँ खैर मकदम पेश करती हूँ। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, जब हम गरीब और पिछड़े की बात करते हैं, तो हम मधेपुरा को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि बीपी मंडल ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिश को तैयार किया, उसी की बदौलत यह मंच हमें मिलता है। उसी की बदौलत इस भारत में आरक्षण जैसी चीज लागू होती है। उसी की बदौलत शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिलता है। और यह हम तय कर पाते हैं कि शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी नौकरी हो या कोई और संस्थान हो, हम अपनी भागीदारी को वहां तय कर पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और जब हम देखते हैं, जब हम दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जब आप यहाँ धान की कटाई छोड़कर आए हुए हैं, तो मुझे एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने उर्दू में कई नज़में, कई शेर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक फूल नहीं, हम सारी धरती मांगेंगे। और यही बात है कि हमारी भागीदारी धान के खेतों में भी है, तो इस जुलूस में भी है, सभा में भी है। हमारी भागीदारी हमें सड़क पर देखने को मिलती है, हमें हमारी भागीदारी संसद तक तय करनी होगी। और इस बात को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में कलम न हो, जब तक हमारे हाथ में किताब न हो, जब तक हमारे अंदर दृढ़ विश्वास न हो। मैं यहाँ देख रही हूँ कि महिलाओं की तादाद जिस तरीके से इस सभा में है, मैं आप तमाम महिलाओं को सलाम पेश करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यदि इस जुलूस में आते हैं, तो आप एक यहाँ से एक संदेश देते हैं पूरे देश भर को, पूरे बिहार में संदेश देते हैं कि हम महिलाएं किसी तरीके से, किसी पुरुष से, किसी तरीके से कम नहीं है। मैं चाहती हूँ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अब सभी साथियों, हम लोगों को एक साथ होने का जरूरत है। गैर मजूरा जमीन पर सरकारी रसीद निर्गत करने की घोषणा करें। आदिवासी समाज और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए माझी थान, जायर थान का घेराबंदी किया जाए। दिनों के बाद ये सौभाग्य है कि अपनी बातों को रखने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस अधिकार से वंचित हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ मांगे रखते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ये कटोरिया प्रखंड से 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जयपुर पूर्वी क्षेत्र आता है। वर्षों से वंचित प्रखंड से कोई लाभ नहीं ले पाते हैं हम लोग। कटोरिया से आने में जाने में इतनी परेशानी होती है, इसलिए मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं माननीय सांसद यहाँ पर मंत्रियों से सभी से मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि जयपुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात, अभी सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसमें सरकार ने 1946 के पहले ही जो मुस्तागरी जमीन या बंदोबस्त सरकार बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, जिन रैयतों को उस कागजात के आधार पर सर्वे में नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे ये तमाम गरीब क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र हमारे हैं, परेशान होते हैं। वहां से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं कटोरिया, और यहाँ के अत्याचारी इतना है कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर भी ध्यान दिया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है, ये मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जो लोग परेशानी से झेल रहे हैं, उस परेशानी का हल होना चाहिए। चीज क्या घर का घर से
जाने का वादा करें। और हम ये चाहेंगे सांसद महोदय से, हमारी आंगनबाड़ी सेविका और एमएलसी साहब आए हुए हैं, बहुत क्रिटिकल पोजिशन में है, हैंड टू माउथ है, उनके बारे में भी सोचें। और दुर्योधन, दुशासन, प्रशासन, पत्रकारगण, जितने भी यहाँ सब आए हुए हैं, माताएं बहनें, सबको मेरे तरफ से जय श्री राम, जोहार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। वापस आएंगे तो कहेंगे कुछ मिला नहीं, केवल भीड़ दिखाया गया। ये तो वोट की राजनीति, ऐसी बात नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार है और इसमें हम सारे लोग मजबूत हैं। आज आप देख रहे हैं देश की क्या स्थिति है, हमारे समाज की स्थिति है। सबसे पहले मैं उन किसानों का सम्मान के बारे में कहना चाहता हूँ जिनको जो सम्मान से वंचित है। उनका क्या सम्मान होना चाहिए, वो जो अधिकार से वंचित है। आज हमारे यहाँ जल नल की समस्या तो थोड़ी बहुत है, उससे ज्यादा समस्या परिवर्तन की समस्या है। और रसीद आप जब भी कर्मचारी के यहाँ जाते हैं, अंचल में जाते हैं तो हमें टरकाया जाता है, इसकी समस्या है। थाने में लगातार हमें घुमाया टरकाया जाता है, इसकी समस्या है। इसके लिए हम सभी एकजुट करके इस मंच से ये अनवरत चलेगा, इससे अपनी आवाज उठा सकते हैं। जिनको जो भी समस्या है, लगता होगा कि हमें भीड़ में बुलाया गया, सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये 1 साल से चल रहा है ये कार्यक्रम, ताकि हम लोगों का काम समय पर हो। और जब भी हमें कोई समस्या हो, ये जन अधिकार, जन विकास मंच के माध्यम से इस समस्या को जिले स्तर पर पहुंचाएं। जनसभाओं का आयोजन किया गया एक शक्ति प्रदर्शन है। बहुत दिनों द्वारा बोलता था कि भाई गिरधारी यादव जी का कटोरियों में जनाधार घट गया है और वहाँ लोग दूसरा हवा दे रहे हैं। इसलिए आज यह मंच से साबित कर रहा है कि कटोरिया की जनता गिरधारी यादव को नहीं छोड़ा है, गिरधारी यादव भी कटोरिया को नहीं छोड़ते हैं। आज हम लोग यह जमीन में कहता है, इतने पुराने सीनियर लीडर हमारे बीच बाका दिलाने नहीं है। 4 बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद के रूप में चुने गए हैं। घर परिवार, हर रास्ता, कच्ची पक्की रोड, हर जगह हर मनुष्य को अधिक से अधिक पहचानने वाले भाई गिरधारी यादव जी है। इसलिए बाका के धरती के लाल है, हम लोगों के लाल है, जिनको आप लोगों को सम्मान करके यहाँ के बहुत पद दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले कटोरिया से भाकर लोकसभा तो ऐसा अगले दिनों में कटोरिया का नाम सबसे आगे रहा था। इसलिए आज भी पूरा भाकर लोकसभा का नाम अगले से मतों से आगे अधिक से अधिक मतों से जिताने का कटोरिया की जनता के धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई योगी जी यहाँ बैठे हुए थे इस क्षेत्र में। इससे ये पता चलता है कि जो SC ST OBC जन अधिकार का जो आंदोलन इस क्षेत्र में आपने बनाया है, वहां पर मंच पर निश्चित तौर पर कोई निस्वार्थी योगी बैठा है। लेकिन दुख की बात है, इस देश को जो योगी चला रहे हैं, एक ही प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको योगी दिख रहा होगा, लेकिन इस देश में जो नागपुर के योगी लोग और जो अपने आप को फकीर कहते हैं, जो नकली प्रधानमंत्री OBC के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री बने, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पिताजी तो अब नहीं रहे, वो एक किस्सा कहते थे कि हमारे इलाके में एक कहावत है कि सब जोगिया मर जाए, हमर झोलिया भर जाए। तो आपके जो योगी प्रधानमंत्री हैं, जो फकीर प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक खास आदमी का झोली भर रहे हैं, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं। माताओं बहनों, आप सबको पता है कि उस पूंजीपति का नाम क्या है। 13 अप्रैल को मैं चांदन आया, बाबा साहब की जयंती 14 को होती। इससे 10 बरस पहले, 15 बरस पहले मैं अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया तो वहां देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है। जब 2008 में मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में गया तो बाबा साहब की जयंती पर ऐसा उत्सव था, जो उत्सव अभी आप यहाँ देख रहे थे। हमें लगता था कि हमारे इलाके में बाबा साहब कब आएंगे, लेकिन इसी कटोरिया के नदी के उस तरफ जब हम 14 अप्रैल को आए तो हमें लगा कि वहां डीजे पर लोग गाना बजा रहे थे कि हम
चेले हैं, देश में सबसे पहले हैं। हमें लगा कि बाबा साहब हमारे इलाके में आ चुके हैं। अब बाबा साहब पर आने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सबको पता है कि आखिरकार देश संविधान से चलता है, और वो एक किताब, वो संविधान की किताब को निर्माण करने में बाबा साहब अम्बेडकर का कितना योगदान रहा हम सब जानते हैं। लेकिन लंबे वक्त तक हम पढ़े लिखे लोग भी, हमें पता ही नहीं था कि इस संविधान में योगदान देने वाला वो बाबा कहाँ है। जब इस देश में उस संविधान को लागू किया जा रहा था, तो जिस संगठन की बात मैं कर रहा था नागपुर में स्थित है, उसका हेडक्वार्टर आरएसएस संगठन का नाम है। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या अंतर संबंध है। आरएसएस ने की एक मुख्य पत्रिका है, उसका हिंदी में संस्करण आता है पांचजन्य, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। 30 नवंबर 1949 को उसके एडिटोरियल में संपादकीय में लिखा हुआ था कि ये संविधान जो है तमाम दुनिया के अलग अलग संविधानों से कुछ लेकर हमने एक आधुनिक संविधान बनाया है। इसमें इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि हमारा यहाँ पर कोई एक पुराना संविधान, और उसमें वो जिक्र करते हैं। और वो किताब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस किताब का नाम है मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को यदि आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि चंदन, कटोरिया, बांका के जेल में भी कौन से लोग जाता है। वो आबादी के अनुपात में नहीं, क्योंकि ये मनुस्मृति में लिखा है कि जो लोग किसी खास जाति के हैं वो अगर ये जुर्म करेंगे तो उनके लिए कोई और सजा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए, गैर बराबरी को दूर करने के लिए जो प्रतिष्ठान किया, उसका नाम है भारतीय संविधान। लेकिन दुख की बात है कि आज वो संविधान खतरे में है। आपको लगेगा, क्योंकि ये भी कहावत आपने सुना होगा कि भेड़िया आया तो कोई जामिया से प्रोफेसर आया और हमें डरा गया। बात ऐसी नहीं है। बात इसलिए ऐसी नहीं है कि SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है, और इतना ही नहीं, माननीय नीतीश कुमार ने जो 10% आरक्षण सवर्ण गरीबों के लिए भी दिया, उसी से एक समतामूलक समाज बनेगा। और शायद इसीलिए आप कोर्ट जाते होंगे, कचहरी जाते होंगे, थाना जाते होंगे, तो आपको SC, ST, OBC का भी कोई थानेदार, कोई दरोगा, कोई CO, PDO मिलता है। लेकिन आज आप सबको पता है कि सब कुछ गैर सरकारी हाथों को दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियां बेची जा रही है, क्योंकि वो संस्थाएं ही बेची। कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश में जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली, तो यह प्रदेश दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से विकास की गति को आगे बढ़ा रहा और न्याय के साथ विकास कर रहा है। जब लात संविधान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है, हो जाए दौलत भगवान याद आता है, हो जाए दौलत भगवान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है। ये दौर लड़ाई का है। ये समय आनंद मनाने का नहीं, झूमने और इठलाने का नहीं, तमाशा देखने और दिखाने का नहीं, इधर उधर की बात करने का नहीं। जब आग पर चोट पड़ने वाली है, आग के अधिकार पर लगातार चोट पड़ रही है, आपकी जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है, उस मजाक के खिलाफ लड़ने के लिए आपको इकट्ठा सोचना होगा। शोषित वंचित संघर्ष समिति द्वारा आयोजित जन अधिकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्सवी माहौल कायम रहा। बांका जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 15,000 से भी अधिक संख्या में महिला पुरुषों ने सम्मेलन में भाग लिया। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।